अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। यूट्यूब की पॉलिसीज की सीरीज के अंदर मैं ये बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करना है तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आपकी वीडियोज को 5 चीजें जो है वो अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट चेक करता है। फिर मैंने एक वीडियो के अंदर बताया कि वो पॉलिसीज कौन सी हैं जिनके अगेंस्ट आपकी वो 5 चैनल की चीजें चेक की जाती हैं, जो रिपीटिशियस कंटेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट चेक किया जाता है, और दूसरा आपके रीयूज कंटेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट आपकी वीडियोस चेक की जाती है। अगर इन सब चीजों को आपके चैनल वायलेट नहीं कर रहा, आपका चैनल किसी भी किस्म की वायलेशन के अंदर, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर, गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज के अंदर दी गई हिदायत के अगेंस्ट नहीं जा रहा, तो आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाता है। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या होती हैं। आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट कहीं भी, आपके कंटेंट जो है कोई बंदा अपने नाम पे यूज ना करे, अपने चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस चला के वो पैसे ना कमाए, तो उस सूरत में क्या YouTube आपको क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। YouTube क्रिएटर्स के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक्स रखता है, कॉपीराइट क्लेम्स रखता है, कॉपीराइट रूल्स रखता है। आप अपने अगर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो उस सूरत में कॉपीराइट क्लेम्स जो हैं वो कितना आपके चैनल को इफेक्ट कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, या आप ऑलरेडी मोनेटाइज्ड हैं तो उस सूरत में आपके चैनल को कॉपीराइट क्लेम्स जो हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो हैं वो किस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। आपके चैनल को कॉपीराइट क्लेम्स, कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो हैं वो टर्मिनेट भी करवा सकती हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक जो है सिर्फ उसी सूरत में आ सकती है जब ओरिजिनल क्रिएटर जो है एक लीगल वैलिड तरीके से क्लेम सबमिट करवाता है। मैं अगर यूट्यूब के कॉपीराइट प्रोग्राम का हिस्सा हूं, मैं क्रिएटर हूं, मेरी कोई वीडियो अगर मुझे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी ये वीडियो जो है फलां क्रिएटर ने अपने चैनल के ऊपर यूज की है, तो उस सूरत में मैं खुद देखता हूं कि मेरी एक वीडियो जो है फलां यूट्यूब चैनल के ऊपर रीयूज की जा रही है मेरी परमिशन के बगैर, तो उस सूरत में मैं वैलिड तरीके से, लीगल तरीके से वैलिड लीगल क्लेम करूंगा, तो उस सूरत में कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो उस बंदे के पास चली जाती है जो मेरा कंटेंट यूज कर रहा है। और ये लाजमी ख्याल रखें कि कॉपीराइट क्लेम्स जो हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स जो हैं वो आपकी मोनेटाइजेशन को स्टॉप कर सकती हैं। मोनेटाइजेशन के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया और कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम्स आपकी वीडियोस के ऊपर मौजूद हैं, तो उस सूरत में आपकी मोनेटाइजेशन इफेक्ट हो सकती है। आप अगर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपकी कॉपीराइट क्लेम्स अगर आपके ऊपर आ गए हैं या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपकी 7 दिन के लिए आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है, जो फंक्शनैलिटी है वो बंद हो जाएगी, वो स्टॉप कर दी जाएगी यूट्यूब की तरफ से। सबसे पहला क्लेम, सबसे पहली स्ट्राइक अगर आपकी चैनल के ऊपर पहली स्ट्राइक आती है तो उस सूरत में आपको वार्निंग मिलती है, कॉपीराइट की वार्निंग मिलती है, आपकी वीडियो रिमूव कर दी जाती है और आपको कॉपीराइट स्कूल की तरफ रेफर किया जाता है। आपको कॉपीराइट स्कूल का लाजमी आपको कोर्स करना पड़ता है। ये 15 से 10 मिनट की कुछ रीडिंग होती है, कुछ रूल्स की रिवीजन होती है। अगर आपने पहले नहीं पढ़े तो आपको रेफर करता है। अगर आपने कॉपीराइट स्कूल पे जाके उनकी तमाम कॉपीराइट पॉलिसीज जो हैं, कॉपीराइट क्लेम्स, कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है आपको। स्ट्राइक जो है वो आपके चैनल पे मौजूद रहती है लेकिन आप अपने चैनल पे कंटिन्यू रख सकते हैं। ये पहली स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। एक स्ट्राइक का जो एक्सपायरी डेट होती है वो 90 डेज होता है। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है और उसको 90 डेज नहीं गुजरे और दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो उस सूरत में भी आपका चैनल तो चलता रहता है लेकिन आपकी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक जो हैं वो आपके चैनल के ऊपर मौजूद रहती हैं। अगर दोनों के एक्सपायर होने से पहले अगर तीसरा कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल के ऊपर आ जाता है तो उस सूरत में आपका चैनल खत्म। तो उस सूरत में क्या होगा, तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल के ऊपर आ जाती है तो उस सूरत में आपका तमाम का तमाम कंटेंट जो है वो YouTube आपके चैनल से रिमूव कर देगा, आपका YouTube चैनल जो है वो ब्लॉक कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और तीसरा ये करेगा कि आप जिस आईडी से आपने वो चैनल बनाया हुआ था उस आईडी से दोबारा YouTube के ऊपर चैनल नहीं बना सकेंगे। ये सारी बातें कॉमन थी मोनेटाइज और नॉन मोनेटाइज चैनल के लिए। अब मैं बात करता हूं कि मोनेटाइज चैनल के ऊपर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं, तो उस सूरत में मोनेटाइज चैनल को थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। तो उसके अंदर उसको हम कर्टेसी पीरियड कहते हैं। कर्टेसी पीरियड दिया जाता है। यूट्यूब चैनल जो ओनर होता है उसको जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं उसको 7 दिन का कर्टेसी पीरियड दिया जाता है। उस 7 दिन के अंदर वो किसी किस्म की कोई अपलोड, लाइव स्ट्रीम, कोई प्रीमियर कुछ भी नहीं कर सकता, कोई पोस्ट नहीं कर सकता। तो उन 7 दिन के अंदर वो करेगा क्या, वो क्या करेगा, वो काउंटर नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा। वो अपील करेगा कि मेरी इस कॉपीराइट स्ट्राइक को रिव्यू किया जाए। अगर वो उसको लगता है कि ये जो कॉपीराइट क्लेम्स आए हैं ये मिस्टेकनली हैं, गलती से आ गए हैं, तो उस सूरत में वो उसके लिए अप्लाई करेगा। जब तक वो जो रेजोल्यूशन है वो नहीं आ जाता, जब तक वो मामला रिजॉल्व नहीं होता, तो उसका चैनल जो है वो ओके रहेगा, लेकिन वो किसी भी किस्म की पोस्ट नहीं कर सकेगा, किसी भी किस्म की अपलोड्स नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर उसके हक में वो फैसला आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा कि उसका चैनल ओके हो जाता है। लेकिन अगर उसके हक में फैसला नहीं आता तो वही हाल होगा जो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स
के बाद चैनल का हाल होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपका चैनल खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी कौन सी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स मौजूद हैं, तो आप YouTube स्टूडियो के अंदर जाएं, वहां पे कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करें। कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर के ऊपर क्लिक करें और वहां पे कॉपीराइट क्लेम्स सिलेक्ट करें और आप रिस्ट्रिक्शन कॉलम के अंदर देख लेंगे कि किस किस वीडियो के ऊपर आपके कॉपीराइट क्लेम्स मौजूद हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट क्लेम्स क्या होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स क्या होती हैं, 1 स्ट्राइक क्या होती है, 2 स्ट्राइक्स के बाद आपके चैनल को क्या इफेक्ट होता है और 3 स्ट्राइक्स के बाद आपके चैनल को क्या हो सकता है, और मोनेटाइज चैनल के ऊपर अगर 3 स्ट्राइक्स आती हैं तो आपको कैटेसी पीरियड के अंदर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट क्लेम्स के अगेंस्ट, कॉपीराइट स्ट्राइक्स के अगेंस्ट कौन से 3 मेथड्स हैं जिसके जरिए आप अपने कॉपीराइट क्लेम्स को, कॉपीराइट स्ट्राइक्स को दूर कर सकते हैं, अपने चैनल को बचा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, कमेंट्स के अंदर अपनी राय से, अपने सवाल से मुझे आगाह कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।